सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मुझे तेरा वचन मुझे चलना सिखाए परमेश्वर, उठना सिखाए, बैठना सिखाए, सच में परमेश्वर बातचीत करना सिखाए। तेरा आत्मा, तेरा वचन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। आज अपनी जुबान से कहूं, परमेश्वर सुनना चाहता है आपकी जुबान को। हर एक भक्त जन, भजन संहिता में लिखा कि अपने मन की बात, अपने मुंह की बात, अपने विचारों को खोलकर परमेश्वर के सामने रखे कि परमेश्वर मैं बड़ी दूर से आया हूँ, पवित्र आत्मा मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से नहीं, आप बताओ परमेश्वर को। और परमेश्वर को कहो कि पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह है माफ कर। और परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा मैं आपके वचनों को सुनना चाहता हूँ, और परमेश्वर आज आपके वचन को सुनने के बाद मैं अमल करूंगा, और सच में परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर कि मेरे प्रभु, मेरा जो दर्द है मेरे घर में, मेरे परिवार में जो समस्याएं हैं, आप कहो परमेश्वर जो भी कोई मेरे बिजनेस में रुकावटें हैं, पवित्र आत्मा आज वो खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं सच में इस अरदास को सुन ले परमेश्वर। मैं आज तेरे सामने आज कहूँ पवित्र आत्मा मैं तेरे आगे अरदास कर रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा जी तेरे आगे आज मैं विनती लेके आया। परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना नु सुन ले, परमेश्वर मेरे न्याणियां दी प्रार्थना नु सुन ले। आज तू पवित्र आत्मा अपने वचना दे नाल परमेश्वर मेरे जीवन नु पवित्र आत्मा पवित्र कर दे परमेश्वर। आज परमेश्वर वैसा करेगा जैसा आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है। और परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जितने लोग भी इस समय लाइव देख रहे हैं और जितने लोगों ने इस चर्च के लिए परमेश्वर बीज बोया है, मेरे पिता परमेश्वर जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन परमेश्वर की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना चंगाई को लेकर आए, 100 गुना बरकतों को लेकर आए, 100 गुना आशीषों को लेकर आए, 100 गुना बढ़ोतरी हो मेरे लोगों की याद यीशु मसीह के नाम में। और मेरे पिता परमेश्वर आज हीलिंग हो, आश्चर्य कर्म हो, इनके छुटकारे हो, आज दर्द जाता रहे, सारी समस्याएं जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इसी समय उस कीटाणु को इनके ऊपर से मार देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं उस कर्जे के कीटाणु को मारता हूं आज रात। मैं इसी समय उस शराब को तोड़ देता हूं आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप रिसीव कर रहे हैं उस शराब को टूटा हुआ देखेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं उस बंधन को तोड़ता हूं आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। उस कर्जे की बैड स्पिरिट को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ अपनी बॉडी में आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर एक शांति को महसूस करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज तूने सच में परमेश्वर सुना। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज का वचन इनकी हृदय में परमेश्वर बस जाए। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, प्रभु 100 गुना 100% आज आशीष पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाए परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। तो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वो आमीन बोल रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। आमीन। क्या मेरे प्रभु के लिए चीख सकते हो आप? यस। आपने आज तक किसी लड़की के लिए दहाड़ मारी है, आपने नशे के लिए चीखा है, शराब के लिए चीखते आए, लड़ाई झगड़े के लिए, बच्चों के लिए चीखते आए, गाली देते आए एक दूसरे को, लेकिन आज यीशु मसीह के लिए चीखना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके चीखने और चिल्लाने में एक दम होगा तो आपकी एक बरकत खुलेगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। चीखने चिल्लाने में दम होगा तब खुलेगी। बोलो हालेलुया। तुम थोड़ा जोर कम लगाओ, ये ज्यादा लगाइए। बोलो हालेलुया। क्यों बोल रहा हूं पता है? जब पतरस डूब रहा था तो वो बाइबल बोलती है लिखा चिल्लाया, लिखा चिल्लाया। अगर आप नहीं चिल्लाएंगे भाई साहब, परमेश्वर जब तक नहीं देखता किसी व्यक्ति के ऊपर जब तक वो हालेलुया और आमीन नहीं बोलता। इसलिए कोई मेरे को शौक नहीं है बार बार आपको बार बार आप चीखी जाओ और मैं अपने कान का पर्दा फड़वाई जाऊं आपसे, मेरे को शौक नहीं है। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि वचन पूरा हो। पतरस चिल्लाया और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप जैसे ही हालेलुया के लिए चिल्लाएंगे आपका हाथ पकड़ने वाला मेरा खुदा आज। हालेलुया। अब समझ में आई ना बात? अरे पादरी साहब पहले ही वचन से बताया करो।
बोला हालेलुया। परमेश्वर है ये, वो आपका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों का हाथ पकड़ेगा जो डरपोक हैं, जो कुचले हुए हैं, जो निराश हैं, जो बीमारी में हैं, जो समस्या में हैं। लेकिन जो लोग टूटे हुए हैं कि शायद मेरा पता नहीं कोई इस दुनिया में है या नहीं है, तो मैं उसको बता रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ कि तेरा हाथ पकड़ने के लिए मेरा खुदा आया हुआ यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो निराश है, जो प्रॉब्लम्स में हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस घटता जा रहा है, मेरा क्या होगा। अगर तू हालेलुया नहीं बोलेगा तो कालिया तेरा कुछ नहीं होगा। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है। आपका चेहरा देखकर मुझे हंसी आ रही है। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि आपको मैंने निराशा से निकाल लिया है। निकाल लिया कि नहीं? मैंने अभी जैसे ही बोला आपके चेहरे पर स्माइल आ गई, और आपकी स्माइल आते ही आत्मा मेरे अंदर आकर हंसने लगा। वो बोलने लगा खुश हो जाते रहे, लोग खुश हो रहे हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। और यही खुशी आप इस हफ्ते में देखने वाले हैं चर्च। आमीन। ये भविष्यवाणी है, याद रखना। आमीन बोलते ही आप रिसीव करो। आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है। परमेश्वर अगर वचन सुनाने के बाद, अगर परमेश्वर का कलाम सुनने के बाद आपके अंदर आनंद ना आए तो मेरा वचन सुनाना बेकार है। अगर मेरे प्रार्थना करने के बाद अगर एक भी गवाही ना आए तो मेरा प्रार्थना करना बेकार है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप परख सकते हैं पादरी को, परख रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर पादरी के बोलते ही आप दान डालने ना आए तो आप विश्वासी बेकार हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हम भी ऐसे ही परखते हैं, मेरा खुदा भी ऐसे ही परखता है। इंसानों को परखता है परमेश्वर, और इंसान भी परमेश्वर को परखता है। इसलिए उसने मलाकी के पुस्तक में लिख दिया, कहता परख कर देख, यहोवा सबसे भला है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, उसका ज्ञान सदा का है, और वो पूरा होने के लिए जा रहा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है बोलता है। लेकिन बाइबल बताना चाहती है उन लोगों को, कह जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग सोचते रहते हैं ज्यादातर, उन लोगों के लिए बाइबल क्या बोलती है। कुछ लोग चर्च में आते हैं, वो सोचते रहते हैं हमारा बच्चा कब चंगा होगा, मेरा काम कितना बढ़ेगा, मेरा काम किवें खुलेगा, मैं अन्य दिन हो गए मेरा काम किवें खुलेगा। टेंशन में रहते हैं, ज्यादातर सोचते हैं। बाइबल बोलती है कि अगर जो लोग डरपोक हैं उनसे परमेश्वर नफरत करता है। नफरत याद रखना, मैंने एक वर्ड बताया, इसको याद रहेगा आपके माइंड में। आज नफरत करता है ऐसे लोगों से। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं बाइबल से बता सकता हूं आपको। कोई पढ़े प्रकाशित वाक्य जल्दी से। आज 3-4 वचन में जल्दी पढ़ाऊंगा आपको। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 निकाले, जकरिया 14 का 17 निकाले। आप निकालते रहो फटाफट। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करे। सपोदेशक की किताब 11 का 1 निकाले, और उत्पत्ति 41 चैप्टर उसका 38 निकाले। मुंह जुबानी बता रहा हूं आपको। सारे बोला हालेलुया। मैं घर से पढ़ के नहीं आया उड़ा एड़ा ईड़ी से साहा। आप जल्दी से वचन निकालें। परमेश्वर आपको आनंद देने वाला इस वचन के बाद। बोला हालेलुया। आप तैयार हो वचन सुनने के लिए कि नहीं? मुझे लगता नहीं है। क्या मैं आपको वचन सुना सकता हूं आज आप वचन सुन के लोट पोट हो जाओगे। आप पेट पकड़ के हंसोगे आज। नहीं, आप अपने दिमाग को पकड़ोगे क्योंकि यार इतनी गलतियां की हमने आज। सारे बोला हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, ध्यान से देखो कि बाइबल क्या बोलती है। प्रकाशित वाक्य है, बाइबल बताती है कि डरपोक लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, नफरत करता है। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि मेरा काम कब बनेगा, मैं कब आशीषित होऊंगा, याद रखना, अगर आप चिंता कर रहे हैं बार बार तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज परमेश्वर से आपको आशीषित करा कर जाऊंगा, आपको ब्लेस कराऊंगा। मेरी प्रार्थनाएं आपको आशीषित कराएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलकर ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कई बार हमारी गलतियों के कारण हम आशीष नहीं पा पाते। कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं कि हम आशीषित नहीं हो पाते। वो गलती क्या है? बाइबल बताती है। पढ़े कोई? देखो डरपोक शब्द कहां लिखा? प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में। हाँ, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। बोला हालेलुया। क्लियर लिखा परमेश्वर कैसे लोगों से नफरत करता है, जो ये काम करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन यहां पर मैं एक वर्ड पढ़ रहा था, इसमें लिखा डरपोक। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वचन।
डरपोक लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। डरपोक किसको बोलती है बाइबल? बाइबल डरपोक उन लोगों को बोलती है जो ज्यादा चिंता करते हैं और ज्यादा सोचते हैं। इसका मतलब वो डरपोक है। बेशक आप बाइबल पढ़ते हैं, बेशक आप चर्च जाते हैं, बेशक आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप फिर भी अगर चिंता कर रहे हैं। एक जगह एक चेला बार बार चिंता कर रहा था कि प्रभु तू ये काम कर सकता है। प्रभु को बोल रहा है, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह को कह रहा है कि प्रभु क्या ये तेरे से काम हो सकता है? परमेश्वर उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांट लगाया, कह रहा है अल्पविश्वासी, कह रहा ये क्या बात है? कह रहा मुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। याद रखना, कहता है डरपोक मेरे पास से चल। पतरस आया और उसने कहा यीशु मसीह, कह रहा तू क्यों मुंह से बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा? कह रहा नहीं मरना तेरे को। और यीशु मसीह ने कहा चल डरपोक मेरे पास से हट। कहता डरपोक लोग मुझे जरूरत नहीं है मेरे पास रहे। कहता अगर आप डरपोक है, डरपोक किन लोगों को बोलती है बाइबल? कह रहा जो चर्च आने में डरपोक है, बाइबल पढ़ने में डरपोक है, प्रार्थना करने में डरपोक है, सुबह उठने में भोर के समय डरपोक है, कुछ लोग दान देने में डरपोक है, कुछ लोग पाप को छोड़ने में डरपोक है, कुछ लोग विश्वास करने में डरपोक है। हम कई बार डरपोक बन जाते हैं। बाइबल पढ़ने वाले लोग भी, प्रार्थनाएं करने वाले लोग भी, तपस्याएं करने वाले लोग भी, हम लोग परमेश्वर को खुश तो करते हैं, लेकिन कई बार हमारे कामों के कारण हम डरपोक हो जाते हैं। हम डरपोक बन जाते हैं कई बार। बोलो हालेलुया। आपके अंदर अगर ये डरपोक वाली आत्मा है तो आप स्वर्ग कभी नहीं जा पाएंगे। बाइबल में लिखा, यहाँ पर लिखती है बाइबल कि डरपोक स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि डरपोक स्वर्ग से कुछ भी आशीष नहीं पाएगा। इसका मतलब धरती पर अगर आप डरपोक हैं, कहते हैं अगर आप प्रभु का नाम लेने में डरपोक हैं, गवाही देने में डरपोक हैं, आप दूसरों को यीशु का नाम बताने में डरपोक हैं, तो प्रभु ने कहा मैं एक दिन इनकार करूंगा ऐसे लोगों का स्वर्ग के गेट पर कि मैं तुझे नहीं जानता। डरपोक गेट आउट माय हाउस। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है, कहता है इसलिए आपको आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चे के अंदर डरपोक आत्मा ना हो, मेरी फैमिली के अंदर, मेरे अंदर कोई डरपोक आत्मा काम ना करे। परमेश्वर मेरे अंदर, परमेश्वर तेरा भय मानने वाली आत्मा हो, पाप से दूर रहने वाली आत्मा हो, चर्च जाने वाली आत्मा हो, बाइबल पढ़ने वाली आत्मा मेरे अंदर रहे, प्रार्थना करने वाली आत्मा मेरे अंदर रहे, दान बीज भेंट दशवांश देने वाली, तेरा भय मानने वाली आत्मा मेरे अंदर रहे। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, आपके बच्चों की प्रमोशन होने से कोई माई अल्लाह नहीं रोक सकता। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? बाइबल बताती है इन बातों के लिए कि यही कारण है। कहता है हम लोग चर्च जाना होता है, हम डरपोक हो जाते हैं कई बार। कहते ए भैने आज तो बड़ी बारिश आ रही, मीह बड़ा पै रहा है, आज तो ना प्रॉफिट बजिंदर लाइव ही देख लेंगे। डरपोक कहीं के। आप भीगने वाले नहीं है, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यीशु मसीह बोल रहे हैं तू बारिश में भीग कर आएगा, तेरे घर में आशीषों की बारिश आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डरपोक हो जाते हैं हम कई बार, अपने विचारों के साथ चले जाते हैं। परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम अपने आप डरपोक हो जाते हैं। हम अपनी आत्मा में डरपोक हो जाते हैं, दान देने में हम डरपोक हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं छोड़ना पड़े, इतना दान पिछली बार दिया तो विचार आते हैं। इसका मतलब क्या है? आप अपने थॉट्स के साथ काम करते हैं। अगर आप अपने थॉट्स, अपने विचारों के साथ रहते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग अपने विचारों के साथ नहीं, परमेश्वर के बाइबल के विचारों के साथ रहते हैं, उनकी आशीषों को कोई माई का ला नहीं रोक सकता। आप इस हफ्ते में खुलने वाले हैं, आशीषें फैलने वाली है, चंगाइयां आने वाली है, बरकतें आने वाली है, स्वर्ग दूत आपके साथ चलने वाले इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनाने वाले इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा कैसे? कह रहा आशीष को खुलवाने का तरीका बताऊंगा। अगर आज आपकी आत्मा में अगर कहीं डर है कि शायद यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, वो डर निकाल दो। अगर आपके अंदर ये बात है कि पता नहीं मैं चर्च जाऊंगा, पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, कहीं ऐसा ना हो मैं संडे चर्च जाऊं और मेरा पति डंडा लेकर खड़ा हो मेरे पास मुझे मारने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं? मत डरो, उसका डंडा काटने वाला परमेश्वर आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे? आप अगर डर रहे हो, परमेश्वर डरा हुआ है, इसका मतलब आपसे डरा हुआ है वो। आप डरा रहे हो परमेश्वर को। परमेश्वर डरता नहीं है आपका काम करने के लिए, लेकिन आप डराते हो। कई बार आपकी जुबान, आपके ख्याल डरा देते हैं परमेश्वर को कि यार मैंने इसके लिए इतना किया और लेकिन ये फिर भी कहता इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है लोगों से, जब मैंने इसको लिख दिया बाइबल के अंदर कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन अब्राहम डर गया और अब्राहम डर के मारे उसी समय कमरे में बैठकर रोने लगा और उसी समय बोलने लगा परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? अरे जब उसकी आवाज में परमेश्वर ने एक डर देखा, एक भय देखा, उसी समय उसका हाथ पकड़ा और तंबू से बाहर लेकर आया। बाइबल के अंदर पहला व्यक्ति अब्राहम जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर बाहर लेकर आया और उसने कहा ऊपर देख आसमान की ओर, तेरा बाप किसी से डरता नहीं है। ऊपर देख जितने आसमान में तारे हैं, कहता है इतने औलाद दूंगा मैं, इतनों का बाप बनाऊंगा तुझे मैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तू, तेरे अंदर एक छोटा सा ख्याल आया आज रात कि क्या होगा
कह रहा कालिया तेरा कुछ नहीं होगा, कल्लू कलन खा लिया तेरा कुछ नहीं होगा। अगर तू डरा हुआ है परमेश्वर के पास आने के बाद भी, अगर यहाँ पर प्रभु के वचनों के पास आने के बाद भी, बाइबल की बातें पढ़ने के बाद भी पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता अगर तू बीमार है, अगर तेरी जिंदगी घिसट कर चल रही है, तुझे डर लग रहा है, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई आशा की किरण तेरे पास नजर नहीं आ रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन करे मत डर, कहता है आज ही आशा की किरण आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन आपको ये डर वाले ख्याल निकालने हैं। अगर आप डरे हुए हो, परमेश्वर ने साफ लिख दिया प्रकाशित वाक्य में, डरपोक स्वर्ग नहीं जाएंगे, मैं नफरत करता हूं, आई हेट यू डरपोक। परमेश्वर आपको ये नहीं कह रहा कि मीना आई हेट यू, टिंकू आई हेट यू, वो कह रहा डरपोक आई हेट यू। आज से आपके पड़ोसी का नाम है डरपोक। अपने पड़ोसी को बोलो डरपोक तो नहीं है तू। अपने पड़ोसी को पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, डरपोक वाली? प्रभु का आत्मा काम करना चाहिए। अगर आप बाढ़ में भी फंसे हुए हैं, ट्रेन में भी हैं, जाम में भी फंसे हुए हैं, कहीं भी हो आप सिर्फ ये कहा करो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप उस जाम से बाहर आने वाले हैं, आप उस मुसीबत से बाहर आने वाले हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं, आज से बोलना स्टार्ट करो अपनी लाइफ के अंदर कि मेरे अंदर प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप किसी भी परेशानी में हो, आप बाहर आने वाले हो इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको पता है आपको कौन सी परेशानी में हो और प्रभु को पता है, लेकिन मेरा काम है कि टीचर का कि आपको समझाना। आप अगर नहीं बोलोगे ये बात, आप बाहर नहीं निकलने वाले। अगर पतरस ना चिल्लाता, डरा हुआ था, पतरस इतना डरा हुआ था, पानी पर चलने का खुद फैसला कर रहा था। आप फैसला किया है कि मैंने अमेरिका जाना है, लेकिन अगर जहाज क्रैश हो गया तो आप क्यों डरे हुए हो? सारे मर सकते हैं भाई साहब। अगर आप कह रहे हो कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, जहाज से कूद कर देखो, आप मरने वाले नहीं हो। सच्ची में ना चढ़ जाना जहाज पे। प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूँ, बोला हालेलुया हालेलुया। एक मैं देख रहा था किसी की कहानी, करे एक सरदार था, दोनों भाई टैरो में बैठ के और इंग्लैंड पहुंच गए। एक भाई मर गया टैर में बैठ के, एक भाई इंग्लैंड पहुंच गया। मैंने कहा वाकई ये दिल तो सरदारों में ही है, इसलिए मुझे ना सरदार लोग बड़े पसंद है, डरते नहीं है वो जल्दी से। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहे हैं ऐसा आत्मा रखो और यीशु मसीह जब आपके अंदर आ जाए तो आपके अंदर डबल पावर रहने वाली है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? आपके अंदर डर और भय का आत्मा, परमेश्वर बोल रहा है, बाइबल बोलती है मैंने तुम्हें डर का भय का आत्मा नहीं दिया। तुझे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, बीमार हो गए हो, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, तो बाइबल बोलती है याकूब की पत्री, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे डर भय का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुझे सामर्थ का आत्मा दिया। सामर्थ का ताकतवर आत्मा, पावरफुल आत्मा, जीसस का आत्मा दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप छूटने वाले हैं आज ही, हर प्रॉब्लम से बाहर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आपके अंदर ये कमियां हैं, कहता है दान देने में डरपोक हो। कुछ लोग क्या है, दान देने में डरपोक हैं। हम पढ़ते जरा सबोदेशक 11 का 1 पढ़ते और देखो क्या लिखा, जोर से पढ़ शाबाश, और दिखा स्क्रीन पर क्या लिखा, सुन। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। किसको बोल रहा है परमेश्वर? ये एक डरपोक व्यक्ति को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? जो दान नहीं डालता, उसको बोल रहा है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। भाई साहब यहाँ पे लोग कुत्ते को नहीं डालते, जल को कहां डाल देंगे? बर्गर खा रहे हो आप और कुत्ता आके कहे थोड़ा सा देना, बर्गर दोगे आप? मैकडी क्या भाई साहब, 150 रुपए का बर्गर है, कैसे फेंक दोगे? नहीं दोगे आप? दोगे हाँ या ना? इधर देखो, इधर है बर्गर, दोगे आप? नहीं दोगे। लेकिन यहां पर लिखा है, फिर से दिखा स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा, कह रहा है क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा है अपनी रोटी जल पर डाल दे। किस पर डाल दे? हाँ, लेकिन लोग ऐसे बोलते ना जी पहले यहाँ बताओ, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कुत्तों को डाल दे, तो हम कुत्तों को भी डालेंगे। सारी बातें बताता नहीं परमेश्वर क्षेम में, लेकिन वो व्याख्या कर रहा है। वो कह रहा है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाने वाला है। हालेलुया। इसका मतलब दान देने के बाद आप फिर पाने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। एक अमेरिका में कह रहा था, एक दिन चर्च में गया एक पंजाबी भाई, और चर्च में जाने के बाद क्या कर रहा, प्रभु मुझसे बातें कर, और प्रभु ने बात कर लिया उससे। प्रभु ने कहा क्या मांग रहा है? कहता है परमेश्वर मैं मांग रहा हूँ मेरी PR आ जाए, नहीं तो ये अमेरिका वाले मुझे निकालने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा जितने तेरे जेब में पैसे हैं सारे आज दान में डाल दे। कहता है परमेश्वर ये तू नहीं बात कर रहा, शैतान बात कर रहा है। पता लग गया उसको, कह रहा परमेश्वर तू नहीं बोल रहा आज, ये तो शैतान बोल रहा है। उसने कहा नहीं मैं दोबारा देखता हूँ।
फिर दोबारा आंख बंद करके बैठ गया। फिर उसके मन में एक आवाज आई, उसके ख्यालों में फिर एक बात आई कि बेटे अपनी रोटी जल पर डाल दे, अपनी रोटी चर्च में डाल दे आज, अपना बटुआ चर्च में डाल दे आज, अपना पैसा चर्च में डाल दे आज। नहीं, यहां तक तो ठीक है, विश्वासी बोलते हैं रोटी डाल दे जल पे, ये तो अच्छा लगता है। लेकिन आप कह रहे हो अपना गहना उतार के चर्च में डाल दे, आई हेट यू जीसस, है ना? ऐसा मन में विचार आ जाएगा। ऐसे लोगों की आदत है कई बार। लेकिन यहाँ नफरत हो जाती है कि मैं प्रभु आपको पसंद नहीं करता इस मामले में। लेकिन वो लड़का कह रहा पता है आपको, पता है आपको, पता है मेरी वाइफ ने कहा है करना कुछ नहीं जब तक सिलेंडर के पैसे नहीं लेके आएगा। आपको पता है मैंने मुश्किल से दोस्त से मांगे और आप कह रहे हो कि इसमें डाल दे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, कहता जब तू अपनी रोटी कुत्तों को, अपनी रोटी जल को, अपनी रोटी भूखों को, अपनी रोटी पशुओं को, अपनी रोटी किसी इंसान को कहता डाल देगा, कहता है तेरे घर में बहुत सारी रोटियां होने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डबल रोटियां होने के लिए जा रही हैं। आप डबल दिनों में जी रहे हो, लेकिन हम डरपोक हो जाते हैं। शैतान हमें डरपोक बना कर रखता है। दान देने में जो लोग डरपोक हैं वो कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा उन लोगों के लिए डरपोक रहता है। सच कह रहा हूं, मेरा खुदा भी डरपोक ऐसे लोगों के लिए डरता है उनसे। भाई साहब मेरे सामने ना आ जाए, कभी पैसे मांग ले। हाँ, मेरा प्रभु भी ऐसा ही है। मैं प्रभु सच में कह रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही बना रही हो तू। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपके अंदर दिलेरी का आत्मा है दान देने के लिए, मेरा प्रभु आपको इस हफ्ते में दिलेर बनकर दिखाएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। है कि नहीं? मेरे चर्च के अंदर मैं अभी अभी मैसेज भेजता हूं। मैंने कहा चर्च में सोफा नहीं है, कुर्सियां नहीं है। मैंने कहा कुर्सियों के लिए लाउंज करना, लेकिन डरपोक यहां पर आकर पतरस बोलता ही नहीं, कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि बाइबल बोल रही है इस बात के लिए कि मैं जब किसी को बोलता हूं तो एक व्यक्ति मेरे चर्च के अंदर रोज वो क्या करते, वो बहन उसने दान दिया, वो बहन उस भाई ने दान दिया, उस बहन ने दान दिया, उस भाई ने दान दिया। मैंने कहा ये 10 संडे से वही बहन वही दान दे रहे हैं। मैं एक बार मेरा चेला आके बोल रहा, कहता है डर गया, कहता जी हम ना बार बार इस बंदे को फोन कर देते हैं कि चर्च के लिए ये दान करो आप, चर्च के लिए दान करो आप, चर्च के लिए दान करो आप। तो चेला डर गया, कहता है कि ऐसा ना हो जी एक दिन ये चर्च में से भाग जाएं। मैंने कहा मेरी बात सुन, जब मेरा प्रभु उनको डबल करके दे देगा भागेगा कैसे वो? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आज तक भी मैं अपने चंडीगढ़ चर्च के मैं 2 जन की गवाही दे रहा हूं, अगर वो लाइव भी सुन रहे हो तो। एक लड़की का नाम है सपना और एक आदमी का नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जेई है बिजली बोर्ड, किसमें नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करता है। जब भी हमें कोई कुछ जरूरत होती है कुर्सियों के लिए फोन कर देते हैं उसको, आप 1000 कुर्सियां देना, आप टेंट लेकर आना, आप ये लेकर आना, ये लेकर आना। मैंने कहा किसको बोला? कहते हैं उनको बोला। मैंने कहा हर संडे उन्हीं को क्यों बोलते हो? कह रहे जी और कोई नंबर ही नहीं आता दिमाग में, कहते वही बंदा हाथ खड़ा कर लेता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया, कहता है मत डर, अगर वो बंदा ज्यादा बोल रहा है ना नहीं भागेगा तेरे चर्च में से। कहता मैं उसको 100 गुना वापिस भी तो देने के लिए जा रहा हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं मेरी बात? कहता बोने वाले को कह रहा है अपनी रोटी अपना हिस्सा कह रहा है जल पर डाल दे। लेकिन यहाँ पर मैं जब पढ़ रहा था तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया और पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहे मिस्र के अंदर एक आदमी बड़ा डरपोक था दान देने के लिए। और उसने क्या किया, कह रहा है कि वो जब बड़ा अपने पैसे से प्यार करता था, अपने खेतों से प्यार करता था, एक रात परमेश्वर ने बाढ़ लेकर आ गया नील नदी में। आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो नील नदी में बाढ़ आ गई और उसी समय क्या हो गया, मिस्र के अंदर उसके खेत जब डूबने लगे तो उसने क्या किया, उसके पास जितनी रोटियां, इब्रानी शब्द है रोटियों का मतलब होता है अन्न, मतलब जितना उसके पास अन्न था, जितना गांव में अन्न था, सबने क्या किया नील नदी के ऊपर डाल दिया। और इसी समय क्या हो गया, जब उन्होंने अन्न और रोटियां डाल दी, और यहाँ पर लिखा अपनी रोटियां कहते जल पर डाल दे। और जब उन्होंने वो किसी को दे के राजी था, वो कुत्तों को भी दे के राजी नहीं था, जानवरों को भी खिला के राजी नहीं था, मतलब इतना कंजूस व्यक्ति था। लेकिन जब उसने डाल दिया, कहता वो अपने बचाव के लिए उसने क्या किया, रोटियां अन्न डाल दिया। और डालने के बाद क्या हो गया, उसी समय रोटियां अन्न डालने के बाद उसने सोचा शायद मेरी रोटियां मेरा अन्न पानी के नीचे डूब जाएगा, लेकिन मिराकल हुआ उस दिन। कहते उसके बाद कहते बाढ़ का पानी जब वो सूखा और बाढ़ से वो मिस्र बचा, उसी समय क्या हो गया कि उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ी फसल हुई, फसल, और उसने वो काटी। हालेलुया, हालेलुया। का आत्मा बता रहा है, कहता कि अगर आप
रात और दिन, कहता बोने में कंजूस नहीं है, डरपोक नहीं है, तो आपके बच्चों को कोई धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर दान देने वाली आत्मा दे मेरे बच्चों के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। कैसे वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता, अरे कैसे उसकी फैक्ट्री नहीं खुल सकती, सब काम हो सकते हैं जो वो मांगेगा मिलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने जीवन से गवाही दे रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में आया, मैंने इस वचन को पढ़ा और इसमें लिखा अपनी रोटी करे जल पर डाल दे। मतलब जल का मतलब क्या है? जल का मतलब ये तुझे नहीं भी जानते, जिनको तू नहीं भी जानता उनको भी दे दे। हम लोग अपने रिश्तेदारों को अपने लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वो भलाई नहीं है। कहता भलाई वो है, कहता जब आप किसी को नहीं जानते और उसकी मदद करते हैं। बोला हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, मैं जब प्रभु में आया तो एक चर्च के अंदर एक विधवा औरत थी, और वो विधवा औरत थोड़े दिन चर्च में आई और उसने क्या किया, उसने मुझे अपना बेटा बना लिया और मुझे 5 प्लाट और 2 मकान मेरे नाम कर दिए। मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो गया जिस दिन मैं प्रभु में आया। और आप देखो मेरी गवाही सुनना भी आप हैरान हो जाओगे। मैं ज्यादातर गवाही नहीं देता, कुछ लोग लालची हो जाते हैं। सर बोला हालेलुया। 4 करोड़ और 5 करोड़ के लगभग की प्रॉपर्टी जब वो मेरे नाम हो गई, मैंने उस माता को बोला तूने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया? कह रहे नहीं बेटे, तूने मेरी बहुत सेवा किया। कहते मेरी कुड़ी ने, कहते साडे हरियाणे च कुड़ी नूं देण दा रिवाज नहीं हैगा, ते ओहदा भरा तां है ही नहीं, ते भरा तू ही है, ते तू मौज कर। मैंने कहा अच्छा। तो मैं भाई साहब शीशे में जाके मैंने 2 दिन ना अपने आप को देख के हंसता रहा। मैंने कहा बेटे तू करोड़पति हो गया। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा प्रभु तो बहुत महान है ना। बड़ा खुश भाई साहब। 2 दिन मुझे नींद नहीं आई। 2 महीने में करोड़पति रहा। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की जो बहन थी मेरी है तो उसको आशीष दे, वो एक दिन आई मेरे घर पर और बोलती है भैया मम्मी ने ना गुस्से में सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, प्लीज ये प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, 2 महीने हो गए मैं सपने ले रहा करोड़पति हो गया, तू मांगने आ गया। मैं कहा थोड़ी बहुत बात कर। हाँ ठीक है, एक प्लॉट ले ले, एक घर ले ले। कह रही नहीं सारे लूंगी। 1 महीना हमारी आपस में चलती रही। और उसके बाद मैं घर रहा। जब मैं प्रार्थना करने जाता तो एक दिन मैं सो रहा था और प्रभु ने मुझे कहा उठ खड़ा हो, जितनी तेरे नाम प्रॉपर्टी है और जो तेरे बाप का भी हिस्सा है, जो तेरे पास ओरिजिनल भी है तेरे पास, उसकी भी और अपनी भी, जो भी है तेरे पास, अपनी बहन को आज दान कर दे। और अपना कपड़ा उठा, अपना झोला उठा, अपना झोला झूला कुछ ना ले, कहता अपने कपड़े ले और निकल ले घर से, कहते मेरी सेवा कर। और उस दिन मैं उठा बेचैन हो गया और मैंने उसको बुलाया। मैंने वो 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके हाथ पे रखी और उसका एफिडेविट बनवाया और उस बहन को बोला परमेश्वर तेरे को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। है कोई ऐसा? भाई साहब गवाही सुन लो ध्यान से, जो बोलता हूं ना वो करके भी दिखाता हूं। हालेलुया, बोला हालेलुया। डरपोक नहीं हूं मैं। अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी को लेने के लिए आए जबरदस्ती, उसको मैं बता भी दूंगा प्रॉपर्टी कैसे देते हैं। जबरदस्ती नहीं मैं देता किसी को, मैं चवन्नी दे के राजी नहीं। लेकिन भाई साहब जब पवित्र आत्मा ने बोल दिया तो मैंने अपनी रोटी जल पर डाल दी है। अगर परमेश्वर कहे तो कर दो, आपकी बरकत खुलने वाली है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप डरपोक हैं, परमेश्वर कुछ नहीं देगा आपको। उस रात मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को परमेश्वर ऐसा बनाएगा। और उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद पवित्र आत्मा ने मेरे से बातें किया। मैं एक रात बड़ा रोया कि जब मेरी शादी हुआ, एक कपड़े एक चद्दर पर हम सो रहे हैं, हमारे घर में बेड भी नहीं है और हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं पादरी बन के। एक कमरे का किराया मुझसे दिया नहीं जा रहा। तो मैं उस दिन परमेश्वर को कह रहा था परमेश्वर क्या भूल गया तू जिस दिन मेरे से दान कराया था 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, आज मुझे यहाँ सुला रहा है। परमेश्वर ने कहा पूरे वर्ल्ड के अंदर तेरे जैसा अनॉइंटेड पास्टर कोई नहीं होगा, याद रखना। हालेलुया। घमंड नहीं करता हूँ, घोषणा कर रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। और ऐसा है भी पूरा वर्ल्ड। आज चंडीगढ़ में मैं जानता हूँ, पंजाब में मैं जानता हूँ कि कर्नाटक, केरला जितने लोग सुन रहे हैं उनको पता है मैं सच बोल रहा हूँ।
गोवा, बॉम्बे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, कोई देश ऐसा नहीं है, कोई कंट्री, कोई जगह ऐसी नहीं है जो मेरे चर्च में आकर विजिट करके ना गया हो, प्रेयर करा के ना गया हो, और जिसकी गवाही ना हो, जो चंगा ना हुआ हो। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। क्यों? मैं कह रहा हूं आपका दान देना आपको अनॉइंटेड बनाता है। अगर आपको एक बड़ी अनॉइंटिंग चाहिए, आप बड़ा दान करने वाले बनो। आप एक बड़े अनॉइंटेड प्रॉफिट बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े अनॉइंटेड रिच पर्सन बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप अपनी हीलिंग को होता देखने वाले अनॉइंटेड, आपके कदमों को चूमने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन क्यों? अपनी रोटी कुत्तों को नहीं डाल के आया भाई साहब, अनजान व्यक्ति को डाल कर आया हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं उस वैसे नहीं किसी के कहने से नहीं कह कर आया हूं, मैं प्रभु के कहने से कर आया हूं। अगर आप प्रभु के मैसेज को सुन रहे हो, अगर आपके बच्चों के अंदर ये आत्मा है दान देने वाली, भेंट दशवांश देने वाली, याद रखना आपके बच्चों के अंदर प्रभु का आत्मा आपको रीच कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अपने हाथ पड़ोसी को वो हाथ मिलाओ और बोलो, ऐसी आत्मा तेरे अंदर है? पूछो से है तेरे अंदर? देखो यूसुफ ने क्या किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को अकाल के दिनों में, जब अकाल पड़ गया मिस्र में, उसने क्या किया, उसके भाई जब उसके पास आए, उस भूल गया कि यही भाई है वो जिन्होंने मुझे कुएं में फेंक दिया, खड्डे में दबा दिया, मुझे लाश बनाकर मेरे बाप के सामने मेरे कपड़े गंदे खून में डुबाकर मुझे मृत घोषित कर दिया था कि वो डेड हो गया यूसुफ। लेकिन कह रहे कि आज वही यूसुफ है, क्षमा करने वाली आत्मा उसके अंदर है। उसने अपने भाइयों को 2 गधे भरकर पैसा दिया, अन्न दिया, दान किया उसने, और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके बच्चों के अंदर ऐसी आत्मा है, मैं कह रहा हूं उनको कोई बड़ा अफसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मेरे बच्चों को परमेश्वर ऐसी आत्मा दे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर पाप छोड़ने वाली आत्मा होनी चाहिए। दूसरा बता रहा हूं, अगर आपके अंदर पाप छोड़ने वाली आत्मा है तो परमेश्वर आपको आजाद करने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग पाप छोड़ने में डरपोक हैं। एक लड़की को एक लड़का ऑफर मार रहा था, कह रहा हेलो मैं ना आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं, और लड़की पता है क्या कह रही है, मैंने तुझे सोच के बताऊंगा। डरपोक कहेंगी, वही बता उसको। वो कह रही मैं तुझे सोच के बताऊंगी। इसका मतलब पाप छोड़ने में क्या है, डरपोक है। एक दूसरी लड़की को ऑफर किया उस लड़के ने, उस लड़की ने पता क्या कहा, उसने कहा मैं अपने बाप से पूछ के बताऊंगी। वो डर गया भाई साहब। उसने कहा इसके पास नहीं जाना भाई साहब, ये तो अपने बाप से पूछेगी। उसको नहीं पता कौन है वो मेरे चर्च की वॉलंटियर है। उसको कहती मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से पूछ के बताऊंगी। डर गया। डरपोक वाली आत्मा आपके अंदर है, आप पाप नहीं छोड़ पा रहे। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही आपको? धर्मेंद्र को आ गई, आपको समझ में नहीं आ रही? कहता है अगर आपके अंदर पाप वाली आत्मा काम कर रही है, डरपोक वाली, कि आप पाप को नहीं छोड़ पा रहे, तो परमेश्वर आपको कभी रिच व्यक्ति नहीं बनाएगा, आपके साथ बातें कभी नहीं करेगा, वो काम कभी नहीं करेगा। यूसुफ के पास रानी ने पसंद किया, उस रानी ने प्रपोज किया, बोली मेरे साथ फ्रेंडशिप करेगा। लेकिन उसने, यूसुफ ने क्या कहा, उस रानी ने कहा अगर नहीं करेगा जेल में डलवा दूंगी, कोड़े लगवाऊंगी, ये कराऊंगी, वो कराऊंगी। डरा नहीं, डरपोक नहीं था वो। उसने बोला आई हेट यू रानी। उसने कहा आई लव यू। उसने कहा चुप, आई हेट यू, और आई हेट यू करके दौड़ गया वहां से। और परमेश्वर ने देखा इसके अंदर डरपोक आत्मा नहीं है, मैं इसी बंदे को इसी देश में प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बना कि नहीं? वो आपके बच्चे अगर डरपोक नहीं है पाप छोड़ने में, अपने हाथों को उठाओ तो आप एक बड़ी मिनिस्टर बनते देखोगे अपने बच्चों को, बड़े ऑफिसर बनते देखोगे अपने बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ऐसी आत्मा मेरे बच्चों के अंदर दे, पाप छोड़ने वाली आत्मा मेरे बच्चों के अंदर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आ रही है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर पाप छोड़ने वाली आत्मा दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अगर आपके अंदर आ गई, आपकी प्रमोशन आज खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जकरिया 14 का 17 देखते, कुछ लोग चर्च आने में डरपोक हैं। मैंने क्या बताया? 3 बातें याद रखना। कुछ लोग दान देने में डरपोक हैं, कुछ लोग चर्च आने में डरपोक हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, विश्वास करने में डरपोक हैं। जोशु बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, दानियल डरपोक नहीं था और परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया। अगर आपके अंदर ये वाली आत्मा है कि नहीं, मैं परमेश्वर के प्रार्थना करने वाली आत्मा मेरे अंदर आए, विश्वास वाली आत्मा मेरे अंदर आए, दान देने वाली आत्मा मेरे अंदर आए, तो परमेश्वर आपको मंत्री बनाने वाला। यू आर मिनिस्टर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बच्चे मिनिस्टर ऑफिसर से कम नहीं होंगे, याद रखना। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। जकरिया 14 का 17। जो लोग अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो अपने पड़ोसी से तू चर्च आने के लिए डरपोक तो नहीं है?
हाँ, ध्यान से देखेंगे। कुछ लोग डरपोक हैं आज भी, कुछ लोग डर जाते हैं, और कुछ लोग आपस में एक दूसरे को, विश्वासी भी पादरी भी डराते रहते हैं। वचन से बता रहा हूं भाई साहब, वचन से सुनना। अगर पादरी लोग भी डरपोक हैं आज, अगर वो इस वचन को सुन रहे हैं, आज दिलेरी का आत्मा उनके अंदर आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर पादरी डरपोक होगा, परमेश्वर कभी उसको बड़ी अनॉइंटिंग नहीं देगा, क्योंकि बड़ी अनॉइंटिंग दिलेरी के साथ जाकर काम करना पड़ता है। बोला हालेलुया। अगर आप विश्वासी डरपोक हैं तो परमेश्वर कभी आपको ज्यादा पैसे वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि दिलेरी के साथ परमेश्वर के कामों में हेल्प करना पड़ता है। अगर आप प्रभु के जन हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, तो प्रभु के कामों में लगाना भी पड़ता है। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। देखो, बहुत सारे लोग चर्च जाने के लिए डरपोक रहते हैं। अगर ऐसी आत्मा आपके अंदर है तो आप दूर हो जाओ ऐसी आत्मा से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ो जकरिया 14 का 17, देखो क्या लिखा। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। क्या लिखा? क्लियर लिखा। करे उनमें से यरूशलेम के, और करे हर जाति, हर कुलों में से, करे हर राजाओं में से, करे जो लोग परमेश्वर को दंडवत करने के लिए इजराइल के अंदर यरूशलेम में हर साल नहीं जाएंगे, उनके घर में बारिश नहीं होगी, आशीषों की वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ा रहेगा, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये बाइबल का एक महान आदेश है, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने इजराइलियों को बताया था, और उन्होंने पूछा अगर मिस्र के लोग नहीं जाएंगे, परमेश्वर ने कहा उनके लिए भी ऐसा ही है, जो जातियां मुझे नहीं भी मानती। आदेश था। आपको बता रहा हूं, यरूशलेम के अंदर पूरी दुनिया के लोग, हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे देश के, चाहे कोई भी हो, मंत्री है, चाहे जाति है, चाहे कोई जात के हैं, किसी के भी हैं, और पूरे वर्ल्ड में से जितने लोग राजा बने हैं, जितने लोग मिनिस्टर बने हैं, अधिकतर लोगों ने यरूशलेम में जाकर परमेश्वर को दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक अनॉइंटिंग लेकर आए हैं वहां से, क्योंकि आदेश था कि जो वहां पर ना जाए, कह रहे उसके घर में बारिश नहीं होगी। याद रखना, साल में 3 बार या 1 बार जाना ही पड़ता था। कुछ लोगों को नहीं मालूम, लोग डरा कर रखते हैं, अरे नहीं नहीं, तू तो अमेरिका में रहती है, तुझे क्या जरूरत है प्रोफेट बजिंदर के चर्च में जाने की, यहाँ भी तो चर्च है, यहाँ रह तू। लेकिन सुलेमान के बारे में जब पढ़ते हैं, सुलेमान का बेटा था रियोबाम, और उसका एक दाऊद का कर्मचारी था यारोबाम, मैं उसको झंडू बाम कहूंगा। उसने एक झंडू बाम काम किया। जब उनका राज्य 2 भागों में बट गया सुलेमान के बाद, जब शासन करने के लिए सुलेमान का लड़का आया, तो उसी समय यरोबाम जो था वो डर गया सुलेमान से के लड़के से। क्यों डर गया वो? क्योंकि उसने क्या किया, उसने उस प्लेस को चुना। आपके जीवन में कोई अनॉइंटेड प्लेस, अनॉइंटेड जगह आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। कह रहा एक संगति, कह रहा मसीह की संगति आपके जीवन में होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया कि जब 2 भागों में बटा इजराइल, तो उस समय उसने क्या किया, एक यारोबाम के पास गया, एक रिहोब्याम के पास गया, और रिहोब्याम ने क्या चुना, रिहोब्याम ने कहा जो तेरे को चाहिए वो ले ले। उसने बड़े बड़े डोले वाले, बड़े बड़े सैनिक ले लिए, बड़ा पैसे वाला, बड़ी अच्छी जगह ले ली इजराइल की। लेकिन सुलेमान के लड़के के पास कौन सी जगह आई? सुलेमान के लड़के के पास वो जगह आई जहां पर आदेश था, यरूशलेम का मंदिर, उसका भवन वहां पर था, और जहां पर परमेश्वर ने ठहराया था कि पूरी दुनिया के कुलों के जातियों के लोग, कहता है उनको साल में यहाँ पर आकर बंधन तोड़वाना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो बारिश नहीं होगी। और उसके बाद क्या हो गया कि यारोबाम था, वो डर गया, डरपोक हो गया, सुलेमान के लड़के से डर गया, क्योंकि याजकों को, जो पादरी लोग, जो बुजुर्ग लोग, जो विश्वासी लोग सुलेमान के लड़के को छोड़कर गए थे, नाराज हो, किसी बात को लेकर नाराज होकर गए थे, वो डर गया। और उन लोगों को पता लगा कि वो साल में वो दिन आया है कि जो हमें यरूशलेम में दंडवत करने के लिए जाना है, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चों, हमारे परिवार के ऊपर बारिश नहीं होगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया जाने के लिए। लेकिन यारोबाम ने उनको डराया। एक याजक का काम कर रहा है, एक पास्टर का काम कर रहा है, और डरा रहा है, बोलता नहीं जाना, नहीं जाना। कहता अरे वहां कुछ नहीं रखा, ऐसा मंदिर यहाँ भी बना देता हूँ। उसने बछड़े का बना दिया, सोने का बछड़ा बनाया, जैसे मूसा के टाइम में हारून ने बना दिया, और यहाँ पर भी कहता बना दिया उसने, और मंदिर बना दिया एक। कहता वहां जाने की जरूरत नहीं है। एक सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि
मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।